बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्मशर पर। कल की क्लास में हम सब ने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद होते हैं। तो हम आप सबको बताए थे कि भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कि मौखिक भाषा के जैसे बताए थे कि मौखिक भाषा कौन है, क्या क्या होती है, और लिखित भाषा के एग्जाम्पल बताए थे और सांकेतिक भाषा बताए थे। तो मौखिक भाषा के भेद पढ़े थे कल, आज पढ़ना है आज भाषा के भेद पढ़े थे कल, आज पढ़ना है भाषा के रूप क्या है। तो भाषा के भेद कल 3 पढ़े थे, आज भाषा के रूप पढ़ना है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि भाषा के विभिन्न रूप है, विभिन्न मतलब अनेक है, भाषा के अनेक रूप है। भाषा के भेद 3 होते हैं लेकिन उसमें जो एक सांकेतिक भाषा है इसका व्याकरण में कोई जिक्र नहीं है। भाषा के भेद में सिर्फ मौखिक और लिखित भाषा ही आती है, ठीक है। सांकेतिक भाषा आप सबको ऐसे यूं ही बताया जाता है, लेकिन इसका व्याकरण में कोई उल्लेख नहीं है सांकेतिक भाषा का। मौखिक और लिखित भाषा का ही संकेत है। तो भाषा के भेद पढ़े थे, आज भाषा के कुछ रूप पढ़ना है। तो भाषा के अनेक रूप है, जिनका पहला रूप एक राष्ट्रभाषा है। एक राष्ट्रभाषा, भाषा के अनेक रूप है जिसका एक पहला रूप क्या है, राष्ट्रभाषा। तो आज हम सब ये जानेंगे कि भाई राष्ट्रभाषा कहते किसे है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या है ना कि राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र के जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति, अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, मान लेते ये राष्ट्र है, क्या है हमारा जो भारत राष्ट्र है, इसके अलावा कोई भी राष्ट्र हो, तो जिस राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करने लगता है वो उस राष्ट्र की वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। देख लीजिए जैसे कि भारत जो हमारा राष्ट्र है, अगर भारत के लोग भाई अब भारत का एक लोग नहीं, अधिकांश लोग मतलब बहुत सारा लोग अगर किसी एक भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे, उपयोग करने लगेंगे, तो हम उसे राष्ट्रभाषा कहेंगे। देख लीजिए जैसे भारत के लोग हैं, भारत के बहुत क्षेत्रों में बहुत सारे लोग अगर इंग्लिश बोलना शुरू कर दे तो वह इंग्लिश इस देश का राष्ट्रभाषा कहलाएगा, ठीक है। अगर भारत के अधिकांश लोग, बहुत सारा लोग हिंदी बोलना शुरू कर दे, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी क्या है, अपने देश का राष्ट्रभाषा कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि भारत के बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग अगर उर्दू बोलना शुरू कर दे, सिर्फ उर्दू बोले बहुत सारे लोग, तो उर्दू भारत के राष्ट्रभाषा कहलाएगा। इसके अलावा देखिए जैसे बहुत सारे अधिकांश लोग अगर संस्कृत बोलना शुरू कर दे पूरे क्षेत्र में, अधिकांश क्षेत्र में, तो वह उस देश का राष्ट्रभाषा कहलाएगा। कहने का मतलब यह है भाई, ऊपर लिख भी दिया है कि किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। कहने का मतलब है कि भाई अपने जो मान लेते अपना जो देश भारत है, अधिकांश लोग जिस भाषा का वह इस्तेमाल करने लगेगा, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, नेपाली हो, कोई भी हो, अधिकांश लोग एक ही भाषा का बहुत सारा लोग इस्तेमाल करने लगेगा, तो वही भाषा देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम अपने भारत में अधिकांश क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे लोग नेपाली बोलना शुरू कर दे, तब भारत का राष्ट्रभाषा क्या हो जाएगा भाई, नेपाली हो जाएगी, ठीक है, नेपाली। देखिए बांग्लादेश में बंगाली भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, मतलब मान्यता दी गई है। क्या है कि बंगाल में अधिकांश लोग मतलब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, इसीलिए इस बंगाली भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। जैसे कि बांग्लादेश में बंगाली भाषा क्या है भाई, राष्ट्रभाषा है। क्या है कि वहाँ के बहुत सारा लोग बोलता होगा, पूरा बांग्लादेश मतलब खाली बंगाली ही बोलता होगा, पूरे क्षेत्र में बंगाली भाषा ही होगी, इसलिए वहाँ क्या है, वहाँ बंगाली ही राष्ट्रभाषा है, ठीक है। विशेष आगे देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार, भारत का जो संविधान है, जो भीमराव अंबेडकर ने जिसे लिखा है, तो भारत के संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रभाषा
नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा कब होती? जिस प्रकार पूरे बांग्लादेश में लोग सिर्फ बंगाली बोलता है, तो वहाँ संविधान में भी मान्यता प्राप्त दे दिया गया है बंगाली भाषा को। अगर भाई भारत में एक ही भाषा के पूरे भारतीय पूरा लोग ही अगर अधिकांश लोग अगर एक ही भाषा को बोलता तो संविधान में राष्ट्रभाषा की दर्जा दी जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भाषा के विभिन्न रूप है, तो आप एक नंबर में समझ गए कि राष्ट्रभाषा क्या है। अब भाषा के और रूप है, एक में राष्ट्रभाषा और दूसरा है राजभाषा। तो अब देखिए कि राजभाषा क्या है। ठीक है, राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा राष्ट्र के सरकारी काम काज के लिए, कोई भी राष्ट्र हो उसके सरकारी जो भी काम काज है उसका सरकारी काम काज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। कि कोई भी राष्ट्र हो उस राष्ट्र के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस देश का राजभाषा कहलाती है। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं कि भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को, क्या सुन रहे हैं आप सब, 14 सितंबर 1949 को हिंदी क्या भाई? एक भाषा का नाम है। जो हम सब हिंदी जो हम अभी जो बोल रहे हैं ये हमारी भाषा है। जो हम बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं ये हमारी भाषा है। और हम बोल कैसे रहे, कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? तो हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। तो जो हमारी हिंदी भाषा है ये हमारी हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए, क्या इसका कारण क्या है? क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया नहीं है। आप ये मत भूलिएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए इतना याद रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत के राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में स्वीकृति मिली है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति नहीं मिली है। तो 14 सितंबर 1949 को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को क्या करते हैं हम लोग? इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को आज भी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाषा के और अनेक रूप भी है। तो आप राष्ट्रभाषा पढ़ लिए, राजभाषा पढ़ लिए। अब आप लोग समझेंगे कि मातृभाषा क्या है। भाषा के अनेक रूप है। तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, आप सब जानने वाले हैं मातृभाषा। कि मातृभाषा क्या होती है? परिवार तथा माँ द्वारा, परिवार क्या? जो हम अपने घर में माता पिता भाई बहन दादा दादी इस सब के साथ जो रहते हैं, इस सबको मिलकर हमारा परिवार बनता है। माता पिता भाई बहन दादा दादी इस सबको, चाचा चाची जो भी है उस सबको मिलाकर हमारे घर के क्या बनता है? परिवार बनता है। तब परिवार तथा माँ द्वारा, हमारे घर के अनेक सदस्यों के द्वारा, चाहे स्पेशल अपनी माँ के द्वारा बोली जाने वाली वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपने आप सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? जैसे कि हम जब पैदा हुए तो जो भी बच्चा अपने घर में पैदा होता है सबसे पहले वो अपनी भाषा सीखता है, तो अपनी माँ से या अपने परिवार से। जो हम अपनी माँ और परिवार से जिस भाषा को सीखे हैं उसी भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, मातृभाषा किसे कहते हैं? हम अपने परिवार से या माँ से बचपन में जिस भाषा को सीखे हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। कोई दिक्कत? हम अपने परिवार या माँ के द्वारा बचपन में ही जिस भाषा को सीखे हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। तो आप लोग आज भाषा के अनेक रूप के बारे में पढ़ लिए, जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा के एक और रूप जिसका नाम है बोली। क्या नाम है? बोली। आज पढ़ने वाले हो कि बोली किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको बतलाऊं
कि ये भाषा के ही एक रूप है बोली, ठीक है। तो चला इसका परिभाषा क्या होगा? क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा को, क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह हर 20 या 20, 25, 30 कोश पर इसका यह बदल जाता है। भाई याद रखिए कि क्षेत्रीय बोलचाल की जो भाषा है, आप कहिएगा क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा क्या है, तो हम लोग बताते हैं कि ना करे कथी नाम हो, समझ अवैत हो कि ना अवैत हो, सुनई तरे कहाँ ध्यान दिले बारे रे, ये सब कथी है? क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा। ये हमारी बोली है, जो हम अभी बोले हैं ना, ये हमारी बोली है। अरे गांव में हम सब जो बतियाते हैं आपस में, माँ से, परिवार से, लोगों से, वो सब क्या है? हमारी बोली है। अब बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, याद रखिएगा हमेशा, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा का व्याकरण होता है, लेकिन बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर या 20-25 कोश पर बदल जाता है, इसीलिए इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। तो भाई क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। पहले इतना ध्यान से याद कर लीजिए, क्षेत्रीय मतलब गांव के, क्षेत्र के, क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा को हम बोली कहते हैं। इसका कोई व्याकरण नहीं होता है, क्योंकि यह हर 20-25 कोश पर यह बदल जाता है। अब बोली क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए, एक जैसे लिखते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। एक और देखिए, तोहर का नाम बा, तोहर का नाम बा, तोहर का नाम भइल, तोहर का नाम भइल, तोहर का नाम भइल। अब देखिए, कहने का मतलब है भाई कि तोहर का नाम भइल, तुम्हारा क्या नाम है, ये हमारा क्या है बतला रहे कि तुम्हारा नाम क्या है। जब ये ऐसे ये तुम्हारा नाम क्या है भाई, ये जो है ना, ये भाषा है। क्यों? तुम्हारा नाम क्या है, ये भाषा हो जाएगा, क्योंकि इसका व्याकरण है। लेकिन तोहार का नाम भाई ये बोली है, इसका कोई व्याकरण नहीं हो सकता। ये सब हम गांव में बोलते हैं। तोहार का नाम भाई ये भाषा नहीं हो सकता है, ये बोली है, क्योंकि हम ये सब गांव में बोलते हैं। तोहर का नाम बा बोली है, तोहर का नाम भइल ये बोली है, अहाँ के की नाम हो ये भी बोली है। अरे ये सब क्या है? बोली है। तोहर का नाम बा, तोहर का नाम बा, ये सब क्या है? बोली है। तोहर का नाम भइल, तोहर का नाम बा, अहाँ के की नाम हो, ये सब क्या है? बोली है। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, यह भाषा है। अब बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, क्योंकि बोली क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा है, या हर 20 या 25 कोश पर बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। अगर जैसे में पूछा जाए कि तुम्हारा क्या नाम है, ये बोली है कि व्याकरण है, तो ये व्याकरण है। तोहर का नाम बा, ई बोली है। तोहर का नाम भइल, ई बोली है। समझ गए? अहाँ के की नाम हो, ई बोली है। ठीक है, याद रखिएगा, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। तो आज आप सबने पढ़ा कि भाषा के विभिन्न रूप है, जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, बोली, ये सब हम सब ने पढ़ लिया। एक और रह गया भाई, जो क्या है, इसके बाद पढ़ने वाले हैं लिपि। अगर भाषा आप नहीं पढ़े होंगे तो ये राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा समझ नहीं आएगी। इससे पहले आप भाषा किसे कहते हैं, इससे पहला वाला भाग फर्स्ट क्लास आप देखिए, भाषा किसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिए। और आपका बेहतर तैयारी संपूर्ण हिंदी व्याकरण का मैं बेहतर से करा दूंगा, इतना भरोसा रखिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त का भी भला हो सके और उनका भी तैयारी बेहतर हो सके और साथ में मेरा भी भला हो सके।
ठीक है, फिर कल मिलेंगे, लेकर आएंगे लिपि किसे कहते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।